अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर ड्रग इफ़ेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो ओवरव्यू था उसको ऑलरेडी ही पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैंने हमारे एमसीक्यूज़ क्या लिखा है, व्हाट आर द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। इसका मतलब क्या होता है, हम बात कर चुके हैं। कार्डिनल सिम्टम मतलब होता है बड़ी बड़ी, यानी कि बड़ी बड़ी अलामतें क्या होती हैं हार्ट फेलियर की। तो बड़ी बड़ी अलामतें क्या थी हमारे पास, देखें इसकी खास निशानियाँ होती हैं हार्ट फेलियर की। डिस्निया यानी कि सांस लेना मुश्किल होती है, फटीग यानी कि थकन महसूस होती है, और फ्लूइड रिटेंशन यानी कि बॉडी में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सेकंड लिखा है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, सबसे यानी कि बोल सकते हैं आम वजह, ठीक है, आम जो कॉमन है बहुत, ठीक है। कौन सी होती है हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कैसे होती है हम देख लेते हैं। देखें हमारे पास दिल होता है, दिल के आसपास होती है एक हम बोल सकते हैं वेजल आर्टरी, ठीक है। आर्टरी मतलब क्या, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला खून सप्लाई करे ऑर्गन को, ठीक है। तो ये जो दिल के आसपास आर्टरी होती है इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये आर्टरी क्या हो जाती है, कभी कभी ये आर्टरी तंग हो जाती है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आर्टरी क्या करती है, सही से यानी कि मुकम्मल तौर से जैसे करना चाहिए उसको खून सप्लाई, वो खून उस तरीके से सप्लाई नहीं करी, कम मिकदार में करी है, ठीक है। तो खून कम मिकदार में सप्लाई करी तो क्या मतलब हुआ, यानी कि दिल को जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो भी कम पहुंच रही है। तो जब किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हार्ट फेलियर का सबब बनता है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, व्हाट डज कंजस्टिव इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर रेफर डू। कंजस्टिव का मतलब क्या होता है हार्ट फेलियर में। कंजस्टिव का मतलब होता है कि बॉडी में या फिर लंग्स में क्या हो गया, पानी जमा होना शुरू हो गया। देखिए होता क्या है, जब हमारे पास दिल जो होता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता तो क्या होता है, यानी कि ठीक से खून को पंप नहीं कर रहा तो क्या होता है, जो खून होता है वो पीछे लंग्स में या फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में, ठीक है, क्या होना शुरू हो जाता है, वो खून जमा होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो बॉडी के अंदर सेल के दरमियान स्पेस है, यानी कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। यानी कि सेल के दरमियान जो स्पेस है अब उसमें क्या होना शुरू हो गया, पानी जमा होना शुरू हो गया, जो कि प्लाज्मा पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में डिटेल से, ठीक है। और क्या हो गया, ऑर्गन में क्या जमा होना शुरू हो गया, खून, ठीक है। और एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किस तरीके से होता है, क्या मतलब हुआ, देखें हमारे पास जब हार्ट फेलियर होता है तो उसमें क्या होता है, जो किडनी होती है वो किडनी क्या करती है, किडनी उसको रोक के रखती है, किसको रोक के रखती है, पानी और नमकियात यानी कि सॉल्ट्स वगैरह को बॉडी में ही रोक के रखती है। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम होती है यानी कि पूरी जो खून की बॉडी में क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पानी को भी रोक के रखी, नमक को भी रोक के रखी। तो ये बेसिकली क्या, दोनों मिलकर क्या बढ़ा रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो अलामतें हैं उनमें ये भी है कि क्या होता है कि लंग्स में पानी जमा होना शुरू हो जाता है और पैरों में सूजन होती है, और जो टोटल वेट है वो इंक्रीज़ होने लगता है क्योंकि उसमें क्या होता है, बॉडी में पानी जमा हो रहा होता है सेल के दरमियान, ठीक है। तो उनका जो टोटल वेट वो बढ़ना शुरू हो जाता है। विच टाइप ऑफ हार्ट फेलियर कॉज पल्मोनरी कंजेशन एंड डिस्निया। किस टाइप ऑफ हार्ट फेलियर में क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है और डिस्निया होता है। देखिए हमारे पास क्या होती है, हार्ट की एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब हार्ट की लेफ्ट साइड फेल हो जाती है तो लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो लेफ्ट हिस्सा होता है हार्ट का वो सही तरीके से क्या हो रहा था, खून पंप नहीं कर रहा था, क्योंकि जो लेफ्ट हिस्सा है वही बॉडी में पूरी बॉडी में खून पंप कर रहा होता है ना, तो ये सही तरीके से पंप नहीं कर रहा होता। इसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स हैं, लंग्स में क्या हो जाता है, लंग्स में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड, यानी कि लंग्स में क्या डिपॉजिट होना शुरू हो गया, फ्लूइड भरना शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कंजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन बोलते हैं। और डिस्निया भी होता है इसकी वजह से, लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी कंजेशन यानी कि लंग्स में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा और डिस्निया होगा। डिस्निया मतलब होती है सांस में तकलीफ या सांस में दुश्वारी होगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन होती है और डिस्निया होता है। राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर में राइट जो हार्ट फेलियर होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास पैरों में सूजन वगैरह होती है, यानी कि पेरिफेरल एडिमा होता है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसफंक्शन इन हार्ट फेलियर। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो दिल होता है, दिल या तो क्या कर रहा है, सही तरीके से खुद के अंदर खून नहीं भर रहा, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि दिल क्या कर रहा होता है कि जो खून है वो सही तरीके से पंप नहीं कर रहा, ठीक है। दोनों सूरतों में क्या होता है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से खून नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू फिल, सही तरीके से भर नहीं रहा, या फिर क्या होता है, सही तरीके से खून को पंप नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। व्हाट हैपन्स इन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है,
हमारे पास दिल की दो साइड थी, ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या करती है, राइट साइड में बॉडी का जो यूज्ड ब्लड होता है वो आता है पहले, ठीक है, और राइट साइड क्या करती है, उस ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक, और लंग्स क्या करता है, उस ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, फिर वहाँ से आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरी बॉडी में खून को पंप करता है। लेकिन मसला कहाँ हो रहा है, मसला ये हो रहा होता है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो राइट साइड होती है ये नाकाम हो जाती है, यानी कि फेल हो जाती है, ये खून को लंग्स तक नहीं लेके जा पा रही होती, ठीक है। लंग्स तक नहीं लेके जा पा रही है तो क्या होता है, जो खून होता है वो क्या होता है, बॉडी के यानी कि जो खून होता है पीछे यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स में, बॉडी के ऑर्गन्स हो गए और लेग्स वगैरह हो गई, यानी कि नीचे के ऑर्गन में क्या होना शुरू होता है, जमा होना शुरू होता है, डिपॉजिट होना शुरू होता है। जैसे कि पैरों में सूजन आती है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल एडिमा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है इसकी वजह से, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। वॉट कंडीशन इज़ नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेलियर, कौन सी जो हालत है वो हार्ट फेलियर का सबब नहीं बनती। पहला है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या हो जाएंगे, दिल के जो सेल हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ये रीज़न बनेगा हार्ट फेलियर का। कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़, अगर किसी को पैदाइशी तौर से दिल की बीमारी है तो उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो भी हार्ट फेलियर का सबब बन सकती है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी की खून की शुगर लो है तो वो इसका हार्ट फेलियर का रीज़न नहीं बनता, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। डी में क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो दिल है, दिल का कुछ हिस्सा क्या होता है, मर जाता है, ठीक है, तो वो हिस्सा सही से अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, ये भी हार्ट फेलियर का रीज़न बन सकता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, MCQ नंबर 8, वाई इज़ द नंबर ऑफ न्यूली डायग्नोज्ड हार्ट फेलियर पेशेंट इज़ इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, मोर पीपल सर्वाइविंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसका ऑप्शन ये होगा। क्यों होगा, देखें आजकल क्या होता है कि अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ यानी कि हार्ट अटैक हुआ, उससे तो बच जाएगा इंसान, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसका हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका दिल जो है पहले ही कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। मैंने पढ़ा था जब दिल कमज़ोर है तो बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, तो वो दिल को क्या करते हैं और कमज़ोर करते चले आते हैं, ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। MCQ नंबर 9 में क्या लिखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हार्ट फेलियर कॉज इज ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, बुक में ये लाइन लिखी होती है 70%, बुक की लाइन है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था, देखिए हमारे पास क्या होता है आजकल जो हार्ट फेलियर क्यों बढ़ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना 70% केसेस में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। देखिए जब दिल को ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिल रहा, क्यों, कौन देता है इसको, कोरोनरी आर्टरी देती है। जब कोरोनरी आर्टरी में मसला आ गया, तंग हो गई, इसमें प्लाक वगैरह डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो ये सही से क्या करेगी, खून नहीं दे पाएगी उतनी मिकदार में, यानी कि उतनी मिकदार में ऑक्सीजन नहीं दे पा रही, खून में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो दिल क्या हो जाएगा, दिल के मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, और ये हार्ट फेलियर का सबब बन जाते हैं। तकरीबन 70% केसेस में यही बात होती है, ठीक है। MCQ नंबर 11 में क्या लिखा है हमारे पास, 10 में क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग हार्ट फेलियर प्रोग्रेशन। ठीक है, जब हार्ट फेलियर बढ़ रहा होता है, हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि दिल की शेप कैसी हो जाती है, दिल की शेप क्या हो जाती है, इट बिकम लेस एलिप्टिकल एंड मोर स्फेरिकल। ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए हमारे पास जो दिल की नॉर्मल शेप होती है वो एलिप्टिकल होती है। एलिप्टिकल मतलब प्रॉपर तरीके से गोल नहीं बल्कि थोड़ा सा लंबाई में, जैसे कि हमारे पास अंडा होता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर गोलाई नहीं बल्कि थोड़ी सी लंबाई होती है, ठीक है। लेकिन जब हार्ट फेल होता है तो उसके जो मसल्स हैं, दिल के मसल, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो अपनी प्रॉपर शेप नहीं रख पाते, वो अपनी शेप बैलेंस, ये अपनी शेप जो थी एलिप्टिकल, इसको नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अब ये जो हार्ट होगा, इसकी शेप थोड़ी थोड़ी स्फेरिकल यानी कि थोड़ी थोड़ी गोलाई की तरफ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी, इसकी अगर ये शेप हो गई तो जो हार्ट की पंपिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। MCQ नंबर 11, व्हाट डज अ चेंज इन हार्ट ज्योमेट्री प्रॉम्प्ट इन हार्ट फेलियर। जब दिल की शेप चेंज हो गई तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कौन सिस्टम एक्टिवेट होता है। देखिए हमारे पास जब दिल की शेप चेंज हो गई यानी कि दिल हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सिस्टम एक्टिवेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हार्ट फेलियर को बचाने की कोशिश करते हैं। उनको हम कहते हैं न्यूरो ह्यूमरल एक्टिवेशन कहते हैं। न्यूरो ह्यूमरल एक्टिवेशन मतलब क्या होती है, इसमें न्यूरॉन्स और हार्मोन्स का किरदार होता है, यानी कि दो सिस्टम होते हैं, न्यूरॉन और हार्मोन का किरदार होता है, ये सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अगर सिस्टम बॉडी के अंदर लंबे समय के लिए क्या रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे, तो बॉडी के लिए और हार्ट के लिए और नुकसानदेह साबित होते हैं। What is the term used for worsening loop of compensatory activation in heart failure? इसको हम क्या कहते हैं, विकस साइकिल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास जब सिस्टम एक्टिवेट हुआ, न्यूरो ह्यूमरल एक्टिवेशन, इसने क्या किया, कुछ देर के लिए बॉडी में हेल्पफुल रहता है,
यानी कि हार्ट फेलियर के फ़ौरन बाद एक्टिवेट हुआ तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, ये बॉडी को हेल्प करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक रहेगा तो बॉडी में और नुकसान का सबब बनेगा, ठीक है। और इस वर्सनिंग लूप को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं विकस साइकिल। विकस साइकिल मतलब होता है यानी कि एक ऐसा दायरा, एक ऐसी साइकिल जो कि बढ़ ये यानी कि ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो कि और वर्स कर रहा है कंडीशन को, हार्ट फेलियर को क्या करेगा और वर्स करेगा और बुरा करेगा, ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विकस साइकिल, इस वजह से कह रहे हैं इसको। ओके, विच टू सिस्टम्स आर क्रोनिकली एक्टिवेटेड इन हार्ट फेलियर। कौन से दो सिस्टम हैं, दो निज़ाम हैं जो कि हार्ट फेलियर होने के बाद हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। वो दो सिस्टम कौन कौन से दो निज़ाम हमारे पास हैं? एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज़ न्यूरो सिस्टम, दैट एंड अदर इज़ रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि हमारे पास है हार्मोनल सिस्टम। इसलिए हम बोलते हैं न्यूरो ह्यूमरल एक्टिवेशन, ठीक है। न्यूरॉन वाला सिस्टम है और ये हार्मोन वाला सिस्टम है, ठीक है। देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है और क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है, ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है बॉडी में, हार्ट फेलियर के बाद जब एक्टिवेट होता है ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये दोनों सिस्टम इनिशियली हेल्प करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए क्या करते हैं, ये दिल पे मजीद प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी कि दिल की कंडीशन को मजीद ख़राब करने में हिस्सा डालते हैं, हम बोल सकते हैं। वॉट कार्डिक स्ट्रक्चरल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद क्रोनिक हार्ट फेलियर, यानी कि दिल की शक्ल में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं जब हार्ट फेलियर आता है, ठीक है। तो क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं हमारे पास, हम बुक में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हाइपरट्रोफी होती है एंड फाइब्रोसिस होते हैं एंड लॉस ऑफ मायोसाइट्स होते हैं। मायोसाइट्स क्या होते हैं, दिल के असली वर्किंग सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, दिल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये लॉस होना शुरू हो जाते हैं और क्या होती है, हाइपरट्रोफी। कुछ सेल क्या होते हैं, कुछ सेल का साइज़ दिल में क्या होता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि हाइपरट्रोफी एंड फाइब्रोसिस। और कुछ सेल जो होते हैं, ये जो बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ज़ख़म जैसे बन जाते हैं, स्कार जैसे बन जाते हैं। तो वो जब हिस्सा स्कार बन गया दिल का कुछ हिस्सा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा सही से, तो इससे क्या हो जाएगी, दिल की पंपिंग पावर क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लॉस ऑफ मायोसाइट होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि असली जो वर्किंग सेल है ये या तो डैमेज हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, ये बेसिकली डैमेज होते हैं, या फिर कभी कभी ये सख्त हो जाते हैं, फाइब्रोसिस बन जाते हैं, यानी कि ये स्कार बन जाएंगे, ये ज़ख़म की तरह के बन जाएंगे, ठीक है, और बेकार हो गया बिल्कुल। MCQ नंबर हमारे पास 15 है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर हार्ट फेलियर स्ट्रक्चर चेंजेस इन हार्ट, व्हाट इज़ द टर्म फॉर हार्ट टिश्यू स्ट्रक्चर चेंजेस इन हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेलियर होता है तो उसके बाद क्या होता है, दिल खुद में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, यानी कि खुद के स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करने बात की थी हमने हमने क्या होता है हार्ट फेलियर के बाद, कि जो हार्ट होता है वो लेस एलिप्टिकल एंड मोर स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये खुद को एडजस्ट कर रहा होता है, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट होती है हार्ट के लिए ये और ज़्यादा नुकसानदेह हो रही होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग, कहते हैं कार्डिक रीमॉडलिंग, यानी कि दिल का खुद को एडजस्ट करना अपनी शेप चेंज करके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीमॉडलिंग। ऑप्शन कहाँ है, सी, रीमॉडलिंग, सी, ठीक है। तो कार्डिक रीमॉडलिंग होता है। MCQ नंबर 16, द एक्टिवेशन ऑफ विच हार्मोनल एक्सिस कंट्रीब्यूट टू कार्डिक रीमॉडलिंग। जब हार्ट फेलियर होता है एक सिस्टम एक्टिवेट, तो सिस्टम को कहते हैं हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, RAS कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरा इसका मतलब क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस। ये सिस्टम क्या करता है, दिल पे मज़ीद क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है, दिल अपनी स्ट्रक्चर, अपनी शक्ल और अपनी, हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर चेंज आता है और शेप चेंज कर लेता है अपनी, ठीक है। इसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम की वजह से क्या होती है, कार्डिक रीमॉडलिंग क्रिएट होती है। What is one of the primary goals of pharmacologic intervention in heart failure, यानी कि दवाओं के ज़रिए इलाज करना। फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन यानी कि दवाओं के ज़रिए इलाज करना हार्ट फेलियर में, इसका मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या होता है, क्या होता है, एलिविएट सिम्टम। एलिविएट सिम्टम यानी कि जो अलामतें हैं हार्ट फेलियर की उनको कम करना है। जैसे कि क्या क्या अलामतें थी, डिस्निया था, यानी कि सांस में मुश्किलें हो रही थी, स्वेलिंग हो रही थी, ठीक है, तो उसको कम करना, और थकन फटीक महसूस हो रही थी, उसको भी कम करना, यानी कि इन सिम्टम को कम करना, ठीक है, यानी कि सिम्टम रिलीफ करना, ठीक है, हम बोल सकते हैं। 18 में क्या लिखा है, फार्माकोलॉजिक थेरेपी इन हार्ट फेलियर एम्स टू, क्या करता है, ये जो हम थेरेपी कर रहे होते हैं यानी कि दवाओं के ज़रिए इलाज कर रहे होते हैं हार्ट फेलियर में, उसका वो क्या करता है हार्ट फेलियर में, उसका मकसद क्या होता है कि क्या करे, कि स्लो डिसीज़ प्रोग्रेशन, ये जो बीमारी है धीरे धीरे बढ़े, ठीक है, जल्दी ना बढ़े बल्कि धीरे धीरे बढ़े। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जितना दिल ख़राब हो चुका है, ठीक है, अब मज़ीद इसको ख़राब करने से बचाया जाता है, इसको हम कहते हैं स्लो डिसीज़ प्रोग्रेशन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हार्ट फेलियर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू, फार्माकोलॉजिकल यानी कि दवाओं के ज़रिए जो इलाज करते हैं हार्ट फेलियर में, उसका एक मकसद ये भी होता है कि क्या करना, पेशेंट की ज़िंदगी को लंबा करना, यानी कि इम्प्रूव सर्वाइवल, ठीक है। द नंबर एंड टाइप ऑफ ड्रग्स यूज इन हार्ट फेलियर डिपेंड ऑन, जो हम देते हैं
दवाइयाँ, ठीक है, हार्ट फेलियर में किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं कि किस पेशेंट का कितना जो हार्ट है वो कितना किस हद तक फेल हो चुका है, ठीक है, और जो पेशेंट है उसकी खुद की हालत कैसी है, ठीक है। तो सिवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर एंड इंडिविजुअल पेशेंट फैक्टर इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वन बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ हार्ट फेलियर ड्रग थेरेपी इज़, दिल पे जो एक्स्ट्रा लोड होता है ना उसको कम करते हैं ताकि जो दिल है दिल रिलैक्स रहे और सही से काम कर सके, ठीक है। तो रिडक्शन लोड ऑन द मायोकार्डियम, दिल पे एक्स्ट्रा लोड को कम कीजिए ताकि दिल रिलैक्स हो और सही तरीके से पंपिंग वगैरह कर पाए। इम्प्रूव कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन हार्ट फेलियर इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट, यानी कि दवाओं के ज़रिए इलाज करने से क्या हो जाएगा, जो दिल है उसकी कॉन्ट्रैक्ट पावर सही हो जाएगी और जो पेशेंट होगा पेशेंट की जो हालत है वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। शर्त क्या है कि प्रॉपर इलाज होना चाहिए उसका। कार्डिक रीमॉडलिंग कैन बी स्लोड बाय, यानी कि दिल की जो शेप चेंज हो रही थी उसको हम किस तरीके से स्लो कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर दवाओं के जरिए इलाज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसकी शेप है शेप के चेंज होने का अमल इसको बहुत बहुत स्लो कर दिया जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो हार्ट की हेल्थ है वो ज़्यादा समय के लिए क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, यानी कि मोर टाइम स्टेबल रहेगी। विच वॉल्यूम इज़ डिक्रीज एज अ बेनिफिट ऑफ हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट। देखिए हार्ट फेलियर में क्या हो रहा था कि सेल के दरमियान क्या हो रहा था, फ्लूइड भर, इसको हम कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन कह रहे थे, ठीक है, फ्लूइड जमा हो रहा था। और लंग्स में क्या हो रहा था, लंग्स में पानी जमा हो रहा था, ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है, जिससे डिस्निया हो रहा था, सांस में तकलीफ हो रही थी। तो जब इससे हम हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करते हैं तो दोनों तकलीफ़ें क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं हम इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इसको क्या करते हैं, उसको कम करते हैं, डिक्रीज़, ठीक है। कौन सा वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, तो ये वाला फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड सेल के दरमियान जमा हो गया और क्या हो गया, लंग में जमा हो गया, इसको कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल फॉर चूजिंग ड्रग इन हार्ट फेलियर, क्या समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉपर तरीके से हार्ट फेलियर की जो ड्रग्स हैं उनको चूज़ कर सकें। तो क्या पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कार्डिक मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से करते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है किस में, कि आपको जब हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करना था आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है।